गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए एक एकांकी है जिसका शीर्षक है मास्टर जी। पहले वीडियो में इसके एक भाग को बताया गया था कि एक शिक्षक क्या क्या पहचान इस एकांकी में बताया गया है। अब आपको देखना है कि शिक्षक किस तरह से अपने कार्य में बच्चे को अपनी परख देते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मधुसूदन जो है वह एक छात्र है। अजय बाबू मधुसूदन के पिता हैं और मथुरानंद जी मास्टर हैं। बच्चे को जब स्कूल में पिटाई की जाती है, उस पर कड़ी निगरानी की जाती है, तो बच्चे का उस पर क्या प्रतिशोध होता है वह इस एकांकी के द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चे अपनी शिक्षक पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अगर शिक्षक उन्हें सही ढंग से समझा देते हैं, पूछते हैं बातों को, तो वह किस ढंग से बात को रखता है। जिस तरह से शिक्षक के कई प्रकार को यहाँ बताया गया है कि शिक्षक में 3 प्रकार के यहाँ बताया गया है कि अच्छे शिक्षक, बेहतरीन शिक्षक और महान शिक्षक। उसी तरह बच्चे के भी गुण को यहाँ बताया गया है कि हर बच्चे में अनेक अनेक गुण होते हैं। जैसे अब यहाँ से इस वीडियो में बात को रखी जा रही है कि अजय बाबू सिराजुद्दौला को किसने मिटाया। यह प्रश्न मथुरानंद बाबू के सामने मधुसूदन से पूछा है कि इतिहास क्या कहता है। मधुसूदन जवाब देता है कीरों ने। अब मथुरानंद बाबू को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यह प्रश्न का सही जवाब नहीं दे रहा है। उसे 2-3 बेत मारते हैं। मधुसूदन जी खामखा मार खानी पड़ती है, यानी जब मैं गलत जवाब देता हूँ तो मुझे मार ही खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला को नहीं, मेरे सारे इतिहास को ही कीड़े चट कर गए हैं। यह देखिए। अब वह एक पुस्तक निकाल करके, इतिहास की पुस्तक निकाल कर दिखाता है कि देखिए मेरे इतिहास की पुस्तक को कीड़ा खा गया। अब मास्टर जी अपने सर को खुजाते हैं तो अजय बाबू फिर दूसरा प्रश्न रखते हैं, व्याकरण याद है। मधुसूदन कहता है जी हाँ। अजय बाबू, करता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ। मधुसूदन, करता तो उस टोले के जयलाल मुंशी है। अजय बाबू, वो कैसे। मधुसूदन, वह हमेशा क्रियाकर्म के लिए ही रहते हैं। अब तो मथुरानंद बाबू का गुस्सा आसमान छू रहा था। मथुरानंद गुस्से में उसका सिर पर बेंत जमाते हुए, मधुसूदन जी सिर नहीं, वह तो पीठ है। मथुरानंद, खष्टी पुरुष किसे कहते हैं। मधुसूदन कहता है पता नहीं। मथुरानंद बेंत दिखाकर धमकाते हैं, तो अच्छी तरह जानता हूँ, यह तो षष्ठी तत्पुरुष है। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंद का कुढ़कड़ रह जाना, यानी अजय बाबू उन शिक्षक पर अंदर ही अंदर हंस रहे हैं कि जब बच्चे को सही जानकारी है ही नहीं, तो पेरेंट्स के सामने, अभिभावक के सामने बच्चे को इस तरह से जब शिक्षक उसे मारते हैं और बच्चे प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, तो क्या यह उचित है या अनुचित है। इस बात को सोचते हुए अजय बाबू हंसते हैं और मथुरानंद अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं कि यहाँ हमारी इंसल्टी हो रही है कि बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। अजय बाबू, अंकगणित सीखा है। मधुसूदन जी हाँ। अगर अच्छा तुम्हें 6.5 पेरे देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट में 1 पेरे खाने के बाद जो पेरे बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो,
तो एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं। बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? मधुसूदन, एक भी नहीं। मथुरानंद, वह क्यों? मधुसूदन, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। अजय बाबू, बर का एक पेड़ जो 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, इस मई की पहली तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले साल की पहली तारीख को वह कितना होगा? सोचने की बात है। जब अभिभावक को यह एहसास हो गया कि मधुसूदन की जो क्षमता है वह क्या है, तो इस तरह के प्रश्न को रखकर वह अपने को बच्चे को जलील न कर रहे हैं, वह एक शिक्षक को जलील कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि बच्चे की शिक्षा की कड़ी जो है वह कई तरह से जुड़ी हुई होते हैं। पहली कड़ी तो वहाँ उनके माँ पिता ही होते हैं, दूसरी कड़ी बच्चे का अपनी विचार, व्यवहार, कार्यशैली, और तीसरी कड़ी में शिक्षक आते हैं। मधुसूदन, पेट टेढ़ा हो जाए तो कहना मुश्किल है, अगर सीधा रहे तो और बढ़ता ही है। नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पता लगेगा। इस तरह बीज सूख गया तो कोई बात नहीं। मथुरानंद, मार खाए बिना तुम्हारे अक्ल दरवाजे नहीं खुलती। कमबख्त, मार खा कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। अब यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि क्या शिक्षक को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना है? कतई नहीं। बच्चे की मानसिकता को हमें परखनी है कि बच्चा से हम क्या उम्मीद रख रहे हैं। यह हमें आकलन होना चाहिए कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चे की परिपक्वता क्या है। अगर वह परिपक्व नहीं है तो वैसे प्रश्न को बोझ स्वरूप उस पर लाद कर उसकी मानसिकता को हमें छीन नहीं करनी चाहिए। यही बताया गया है इस एकांकी में कि शिक्षक का आकलन क्या होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का आकलन क्या होना चाहिए। बच्चे के ऊपर शिक्षा को बोझ बना देना यह कोई महानता नहीं है। मथुरानंद बाबू, यह आपका वहम है। अजय बाबू अब कहते हैं कि यह आपका वहम है। मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। यह उनके पिताजी का सोच जो है वह अनुभव का है। कहा गया है कि गधे पीट कर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। एक उक्ति है, एक कहावत है कि अगर हम गधे को कितना ही पीटें तो वो बोझ भले ढो सकता है, लेकिन घोड़े की चाल में और उसके चाल में कभी समानता नहीं हो सकती है। घोड़ा का गुण कभी गधा में नहीं आ सकता है। घोड़ा पीटते पीटते गधा हो जाता है। आप अपनी बेट समेत यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। कहने का अर्थ यह है कि जब अभिभावक अपने बच्चे का आकलन कर लेते हैं इस तरह से, तो उन्हें लगता है कि अब हमारा बच्चा जो है इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मधुसूदन, पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद से ही इसे पढ़ाऊँगा। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही पढ़ाऊँगा। मधुसूदन मन ही मन, आह जान बची। मथुरानंद, जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूर जैसा काम है। अब शिक्षक बच्चे की कार्य शैली से उब रहे हैं। 16 और मैनुअल लेबर 3 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपये मिलते हैं। उतनी ही मेहनत कहीं छत वत पीटूँ तो कम से कम 10 रुपये मिल जाएंगे। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो यह एकांकी लिखा है उसमें शिक्षक की मानसिकता को भी दर्शाने की कोशिश किया है कि शिक्षक के ऊपर कितनी बड़ी जवाबदेही है समाज की। अगर बच्चे ना पढ़ें तो शिक्षक दोषी, बच्चे को शिक्षक पीटें तो शिक्षक दोषी, और मानदेय के नाम पर
एक मजदूर के बराबर भी उनका कीमत नहीं होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस एकांकी के माध्यम से शिक्षक, बच्चे और अभिभावक की कार्यशैली को रखा है। धन्यवाद। आप इस पे पहल करें।